Hello students, welcome back to the next session for the chapter electricity of class 10 subject physics. Before moving on to further topic, we will first recall that we have learned in the previous topic lecture, and we have learned about electricity, electric charge, and the properties of electric charge, and also we have learned about the theory of charging a substance, or we can say electrification, right? And we have also learned about the SI unit of electric charge, that is Coulomb, and it is denoted by C, and charge is always quantized, that is Q is equal to Ne, and charge is always conserved. Like charges repel, unlike charges attract, and electric charges are added algebraically, and these are the properties for the we can say electric charge, right? And the principle of quantization of charges, what was the principle? The total charge acquired by the body is an integral multiple of magnitude of charge on a single electron, right? And we have also performed an numerical on the principle of quantization of charge, that is Q is equal to Ne. Okay, and this was a topic that we have done in the previous lecture, and in this lecture or in this session we will learn about the electric current and circuit. Okay, now what is electric current? Before going on to electric current, we will first discuss about a normal thing that we all know about rivers, right? Rivers, in the river water always flow, and the flow of water in rivers or canals, we can say, is also known as water current, right? When the water flows in the river, it is known as water current, and the water current in the river depends upon the amount of water flowing through the cross section of the river or canal, राइट बेटा वाटर करंट कितना ज़्यादा है कितना कम है वो डिपेंड करता है, या वाटर करंट होता क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर और अ कैनाल. एक कैनाल और रिवर का जितना एरिया है, क्रॉस सेक्शन होता है बेटा एरिया, जितने एरिया में से, जैसे ये मेरा मार्कर है, सपोज ये कैनाल है, रिवर है, इसका ये वाला पार्ट जो है इट इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मार्कर, और सपोज ये कैनाल है तो ये कैनाल का क्रॉस सेक्शन ये है, तो इसमें से जितना पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा तो उतना इसका वाटर का फ्लो इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, और वाटर करंट ज़्यादा होगा. सो वाटर करंट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर और अ कैनाल. इफ़ द मतलब इट मीन्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर पानी ज़्यादा निकलेगा एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से तो उसका वाटर करंट ज़्यादा होगा, अगर पानी उसी क्रॉस सेक्शन में से कम निकलेगा तो उसका वाटर करंट क्या होगा बेटा, कम होगा. ठीक है, क्लियर. सिमिलरली इन अ कंडक्टर और इन अ वायर में हमेशा अगर हम प्लग ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा ना. करंट फ्लो क्यों करता है बेटा, बिकॉज उसमें चार्ज फ्लो करता है. सिमिलरली एज कंपेयर टू द रिवर और द वाटर करंट, similarly there is an electric current in the wire, that is the flow of charge in a conductor. बेटा इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. एंड वाटर करंट क्या था, वाटर करंट तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिलेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि वाटर करंट क्या था हमारे पास. वाटर करंट वॉज द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रिवर और अ कैनाल. ठीक है, एंड बट the electric current is the flow of charge through a cross section of a conductor. वो कंडक्टर में है, वो रिवर में था, तो चार्ज है उसमें पानी था. ठीक है, चलिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. एंड लिसन, आई एम डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक करंट. वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through any क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया होता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकते हो आप,
या अकेला क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम और पर सेकेंड और इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में एक कंडक्टर में से उसका जो इतना एरिया है उसमें से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, या पास नहीं बोलेंगे, फ्लो ही बोलेंगे। चार्ज पास नहीं होता बेटा, चार्ज हमेशा फ्लो करता है, ठीक है। फ्लो करेगा एक सेकंड में, यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकंड में, तो वो ही होगा उसका इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा कम टाइम में, 1 सेकंड में सॉरी, तो उतना ही करंट ज़्यादा होगा। जितना कम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में यूनिट टाइम में, उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, और इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? नाउ जैसे कि हमें पता है कि एक अगर मेटालिक कनेक्टर है कोई, ठीक है, तो उसमें ये हर एक बहुत सारे एटम्स होंगे। ये कंडक्टर जो है सपोज ये एक वायर है, ये कनेक्टर है, ये बहुत सारे एटम से बनी हुई है, और हर एक एटम में कोई ना कोई क्या होंगे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटल से बनी हुई है तो मेटल के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, सभी के पास होते हैं। और मेटल के पास ऑब्वियसली उनका साइज बड़ा होता है नॉन मेटल से, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो दीज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बेटा आर कंसिडर्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कल भी बताया था, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। दे आर फ्री बिकॉज दे आर फ्री टू मूव from one part to the another part of the conductor, and the free electrons in the metallic conductor have negative charge। याद ऑब्वियस है, पता ही हमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, एंड दे आर फ्री टू मूव एंड दे हैव नेगेटिव चार्ज। सिंस क्योंकि पता है हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द कंडक्टर, सो दे आर द करंट कैरियर्स। वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स, क्योंकि वो इधर उधर मूव करने के लिए सक्षम है या इधर उधर मूव ईजिली कर सकते हैं। They are free to move here and there in a connector only, so that's why we can say that they are the current carriers or they are the charge carriers। कि वो करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनके साथ चार्ज भी मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या पास प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दे आर द करंट कैरियर्स, एंड दीज करंट कैरियर्स इन अ मेटालिक कनेक्टर आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और वी कैन से दैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक मेटालिक कंडक्टर में बहुत सारे होते हैं एटम्स बने होते हैं। एटम्स में क्या होते हैं, सॉरी, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, and negative charge, and they are free to move, and that's why they are known as current carriers, क्योंकि वो करंट को कैरी करते हैं, carriers, and current carriers, and because they move here and there, they are also known as conduction electrons। इनकी वजह से ही कंडक्शन होती है हमेशा। तो ये एक ऑर्डर था। And flow of these electrons in a conductor constitute an electric current। इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंडक्टर में क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इसको मेंशन करेंगे ऐसे, ठीक है, क्लियर। अभी याद रखना, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्योंकि चार्ज है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हमने ये कर लिया, ठीक है। अभी सपोज मैंने क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये पता लग गया आपको। इनको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल में, ठीक है। नाउ एक चीज़ और याद रखना, अगर सपोज करो, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक करंट का, लेट क्यू बी द चार्ज, और स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कुछ भी, चार्ज फ्लो थ्रू a conductor from a given cross section in time, suppose t टाइम में से पास कर रहा है वो, in time t, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, देन इलेक्ट्रिक करंट कैसे आएगा, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय व्हाट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा होता है, इसको डिनोट करते हैं हम आई से, याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट ये होता है आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। तो हम कह सकते हैं डैट इज आई इज इक्वल टू के अपॉन टी। ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमने कल भी किया था, बिकॉज एज वी नो क्यू इज इक्वल टू एन ई, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। यूजिंग दिस, in this we will get I is equal to NE upon T. This is also useful in numericals. Clear? N is the number of electrons, E is the charge on each electron. ठीक है, that is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulombs. I think you all remember this and you have to remember it. Okay, clear? These are the two expressions for electric current, mathematical expressions. And now come to the next topic, that is SI unit of electric current. मैं I लिख रहा हूँ सिंपल, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होगी, इज एम्पियर। ए सिंबल है उसका कैपिटल ए, ठीक है। एम्पियर, एम्फियर नहीं बोलना, इट इज़ एम्पियर। और अगर हम इसको रिलेट करें, अगर I एम्पियर में है, करंट 1 एम्पियर है, तो चार्ज 1 कूलम होगा। कल हमने किया था, चार्ज की यूनिट 1 कूलम होगी और टाइम 1 सेकेंड होगा। 1/1 तभी 1 आएगा ना, ठीक है। तो अगर पेपर में आ गया डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम ऐसे बोलेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, वो बताता हूँ कैसे डिफाइन करना है। तो ये पता लग गया आपको यहाँ तक, ठीक है। SI यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट कैसे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो पता लग गया हमें। अभी मैं आपको यहाँ यहीं पे ही लिखा रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन माइंड में रखना, इसको ही देख के हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक एम्पियर की, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेपर में अगर आ गया डिफाइन 1 एम्पियर और द SI यूनिट ऑफ electric current. So we will define it like this: the electric current through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of electric charge flows through the cross section of conductor in 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर तब होगा अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है कनेक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में, तो दैट इज सेड टू बी 1 एम्पियर होंगे। तो इसको देख के ये डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर in 1 second, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक 1 एम्पियर। एंड यहाँ से अगर हम देखें, इसको देखें, तो यहाँ से हमारे पास ये भी आ गया कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड ये 1 है, सेकेंड ऊपर जाके पर सेकेंड हो जाएगा तो इसको ये बन गया, तो 1 कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो 1 एम्पियर। पर डिफाइन इसको ऐसे ही करना है, तो मैंने बताया आपको ये वाला, ठीक है, क्लियर। नाउ एम्पियर हो गया। देयर आर मैनी यूनिट्स टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जांपल मिली एम्पियर,
मिली एम्पियर एम ए होगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, जैसे 1 मिली एम्पियर है 1 एम में हो गया, इसको -10⁻³ होता है मिली, 1 माइक्रो एम्पियर। बेटा माइक्रो एम्पियर होगा म्यू ए, दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू माइक्रो, दिस इज 10⁻6 एम्पियर। नैनो एम्पियर एक होगा मेगा एम्पियर, एम एक कैपिटल एम आएगा यहाँ पे, स्मॉल एम में मिली, कैपिटल एम मेगा, 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। दैट इज़ मिलियन, 1 मिलियन होता है वो। दैट इज़ नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर तो बहुत कम हो गया, तो यूज़ करते नहीं हम मोस्टली एम्पियर की फॉर्म में, पर बता देता हूँ 10⁻9 एम्पियर। किया होगा आपने, किया होगा, पता होगा मेरे नैनो मिली माइक्रो मेगा, ठीक है। सो दीज आर द सम स्मॉल यूनिट्स फॉर यूज्ड इन दिस चैप्टर फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड the instrument used to measure electric current is ammeter. ammeter, इसको डिनोट करना है हमने ऐसे, ए डाल के एक तरफ प्लस, एक तरफ क्या डालना है माइनस। तो ये हमारे पास इसका सिंबल है एमीटर का, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। ओके, दिस इज अबाउट एमीटर, ये याद रखना प्लीज़, क्योंकि और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट का नाम एम्पियर किसके नेम पे पड़ा? इसका नाम एम्पियर बेटा एक साइंटिस्ट था एंड्रे एम्पियर, उसके नाम पे पड़ा, ANDRE in the honor of this scientist or this physician, the SI unit of electric current is named ampere. Clear? ये हो गया। This is all about electric current. अभी ख़त्म नहीं हुआ, बता रहा हूँ अभी आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और भी बता रहा हूँ। हमने बात की थी एमीटर की। बेटा एमीटर एक डिवाइस है और उसका एमीटर की बात कर रहे हैं, डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो ये डिवाइस है, तो डिवाइस जो है उसका हमने एक होता है लीस्ट काउंट। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है गिवन, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर गिवन इन द फिगर। एमीटर ऐसे उसमें स्केल होता है, एक यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 10 होगा, सपोज 20, 30, 40, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे एक नीडल होगी, नीडल सपोज कहाँ पे है? 0 पे है। अभी उसमें कोई करंट नहीं दिया हमने, 0 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे 10 डिवीज़न है ईच में। तो अगर हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है, ये सपोज नीडल है यहाँ पे, तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? लीस्ट काउंट, मैं LC लिख रहा हूँ, लीस्ट काउंट की शॉर्ट फॉर्म। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो वे है, जो मेथड है, दैट इज़ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, हमने कोई भी एमीटर की जो रीडिंग्स दी हुई हैं उसमें से कोई भी 2 डिवीज़न उठा लेनी है। सपोज हमने ये डिवीज़न ले ली, एक डिवीज़न ये ले ली, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, दैट इज 20 - 10, ये लेंगे हम, अपर डिवीज़न माइनस लोअर डिवीज़न, अपर केस या डिवीज़न माइनस लोअर केस, दैट इज डिवीज़न, कुछ भी बोलो, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन। ऊपर वाला कितना लिया हमने 20 अपर डिजिट, माइनस नीचे वाला मिनिमम कितना लिया 10, और लेने कंसेक्यूटिव ही हैं, ऐसे नहीं है कि यही और फर्स्ट ले लो, नहीं, दोनों। ये अगर फर्स्ट लेना तो साथ में सेकंड वाला लेना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कुछ भी। 20 - 10 अपॉन डिवीजन इसमें कितने हैं? 10 है, 10 अपॉन 10 कितना आ गया? 1। सपोज इसमें लिखा हुआ है मिली एम्पियर, MA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो ये करंट मेजर करेगा वो मिली एम्पियर में करेगा, तो इसका आंसर 1 आया। तो इसका लीस्ट काउंट 1 नहीं है, क्या है? 1। क्या लिखा हुआ है? मिली एम्पियर लिखा हुआ है, तो 1 मिली एम्पियर। आपके AC के घर में ना एयर कंडीशनर लगा होता है, AC या फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर होगा,
उसके साथ में एक स्टेबलाइजर लगा होता है कई बार। उस स्टेबलाइजर के ऊपर ना, जो पुराने स्टेबलाइजर थे उसके ऊपर ना 2 मीटर लगे होते हैं। एक पे लिखा होता है वी, एक पे आजकल तो डिजिटल आ गया, एक पे लिखा होता है ए। जिसमें ए लिखा होता है ना वो होता है एम मीटर, जिस पे लिखा होता है वी वो होता है वोल्ट मीटर। वो क्या होता है वोल्ट मीटर, क्यों यूज़ करते हैं वो बाद में बताऊँगा, अभी इसके लिए ये कर लो, पता लग गया। दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ एनी डिवाइस। ये सिर्फ एमीटर के लिए नहीं है, ये किसी भी ऐसा कोई भी डिवाइस हो उसका अगर हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना हो तो ऐसे करेंगे। आपके पास सिंपल स्केल है ना घर पे, उसका भी ऐसे करेंगे लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट होता है कि हम मिनिमम टू मिनिमम कितना फाइंड कर सकते हैं किसी स्केल पे, मतलब द वैल्यू ऑफ द वन डिवीज़न ऑन द स्केल ऑफ अ डिवाइस। एक सिंगल डिवीज़न की वैल्यू कितनी है उस डिवाइस के स्केल पे, ठीक है, क्लियर। एंड एक ना बाद में टॉपिक आएगा रेजिस्टेंस, पर उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। अभी आपको बताता हूँ नॉर्मली, क्योंकि ये एमीटर के साथ रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। बेटा एमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें करंट, इसका मतलब इसमें करंट ऑलमोस्ट सारा फ्लो करता है, ज़्यादा फ्लो करता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जितना लीस्ट काउंट कम होगा किसी एमीटर का, जैसे इसका 1 मिली एम्पीयर है, अगर इसका मतलब 3 हमारे पास एमीटर है, एक है 0.1 मिली एम्पीयर, एक है 0.01 मिली एम्पीयर, लीस्ट काउंट बता रहा हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ 3 एमीटर्स आर गिवन हेयर, एक है 1 मिली एम्पीयर। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे कोई काउंटिंग करने के लिए या कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो हम वो चूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। याद रखना, जिसका लीस्ट काउंट मतलब एमीटर विथ मिनिमम लीस्ट काउंट मेजर्स करंट मोर एक्यूरेटली। याद रखना, जितना लीस्ट काउंट कम होगा बेटा उतना करंट ज़्यादा बेटर वो एमीटर मेजर करेगा, चाहे एमीटर है चाहे कोई भी डिवाइस है, ये याद रखना प्लीज़, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इसकी। सो दिस इज द एमीटर। नाउ वी विल डू डिस्कस द फ्लो ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ये इसके ही रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। फ्लो ऑफ चार्ज, charges inside a wire or conductor, ठीक है। या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, वो भी इसका टॉपिक आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो भी करेंगे इसमें हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी करेंगे। एंड फ्लो ऑफ चार्जेस, कैसे फ्लो करते हैं वायर में या कनेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, ठीक है। जब हम उसको ज्वाइन करेंगे बैटरी के साथ तब कैसे करेंगे, बैटरी मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ, तो कैसे करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। जब वो वायर हमारे पास ऐसे ही पड़ी है, वो किसी भी सोर्स ऑफ करंट के साथ ज्वाइन नहीं है, तब कैसा माहौल होगा अंदर उसके, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे हम। सपोज हमारे पास एक कनेक्टर है, कॉपर वायर है, सपोज कॉपर, क्योंकि कॉपर वायर यूज़ करते हैं मोस्टली हम घर पे, तो ये समझना आपके ईजी होगा। ये वायर है, ब्रॉड है, मैंने ज़्यादा इसका एनलार्ज मैग्नीफाइड व्यू बनाया है, ठीक है। इसका ये भी एक सपोज क्रॉस सेक्शन है अंदर, ऐसे ये इसका क्रॉस सेक्शन भी है, ठीक है। और अ कनेक्टर, सपोज वी हैव अ कॉपर वायर कंटेन्स, एंड वी नो दैट इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बहुत सारे क्या हैं इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई आई मेक देम नेगेटिव चार्ज। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस इन द कॉपर वायर। अगर कॉपर वायर को हम किसी बैटरी से या किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़ी है हमारे हाथ में या टेबल पे, तो मतलब उसमें याद रखना जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्रीली मूव कर, रैंडमली मूव कर रही, कोई इधर, कोई इधर को, कोई उधर को, कोई नीचे को, ठीक है, कोई इधर को, कोई पीछे को, मतलब ऐसे। दे ऑल हैव अ रैंडम मोशन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना रैंडम मोशन तो है, बट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन वन डायरेक्शन होगा,
वो हमेशा इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इन अनदर डायरेक्शन। मतलब इट मीन्स नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन अ वायर इज ऑलवेज ज़ीरो। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुन लो। एक वायर अगर आपके हाथ में पकड़ी हुई है वो, या टेबल पे पड़ी है, उसको हमने किसी बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं किया, मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको नहीं दिया, ऐसी पड़ी है, तो उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, उनकी हमेशा रैंडम मूवमेंट होगी। रैंडम मतलब वो जिसका जी करेगा वही उधर उधर को जाएगा वो, ठीक है। ऐसे मूव कर रहे हैं वो, रैंडमली मूव कर रहे हैं। पर जब रैंडमली मूव कर रहे हैं ना, तो वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि अगर एक तरफ सपोज कुछ हमारे पास सपोज उसमें 100, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज उसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 25 ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, 25 वेस्ट, 25 नॉर्थ, 25 साउथ, तो 100 हो गए। तो उसने बोला कि क्या होगा, ऐसे अलग अलग रैंडम मोशन हो गया उनका। तो उसने बोला कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन वेस्ट की तरफ भी जाएंगे। उसमें से वही नहीं जाएंगे, वही नहीं बोल रहा मैं, उतने ही बोल रहा हूँ टोटल में से। और जितने इलेक्ट्रॉन साउथ की तरफ जाएंगे उतने ही किधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे। मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि चार्ज अगर चार्ज ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है उतना ही उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, नेट फ्लो ज़ीरो। अगर चार्ज साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है उतना ही उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ऑब्वियसली नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज ज़ीरो इन द कंडक्टर व्हेन इट इज़ नॉट connected to a source of electric current. So net charge movement is zero, या net charge flow is zero. So there is no electric current in the wire. अगर वो वायर ऐसे टेबल पे पड़ी है या ऐसी वायर दीवार पे लगी हुई है, हम या दीवार के अंदर है, हमने स्विच ऑन नहीं किया तो उसमें करंट नहीं होगा। अगर हमने स्विच ऑन कर दिया तब क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो करता है। तो कैसे होता है वो अभी करेंगे। अभी आपको समझ आ गया, अगर एक वायर को हमने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ नहीं अटैच किया तो उसमें कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, फ्लो करेगा, बट जितना एक डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा उतना ही दूसरी डायरेक्शन को भी मूव करेगा। तो नेट फ्लो ज़ीरो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो नहीं होगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो होगा, ठीक है। जिसकी वजह से नो करंट विल बी देयर इन द वायर, राइट। सो the wire we can say has electric current if there is net flow of charge in a conductor. अगर नेट फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो है तो कोई करंट नहीं है, हमने कर लिया। बट करंट कब होगा, अगर एक वायर में नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा तभी कोई ना कोई वायर में क्या होगा बेटा, करंट शो होएगा, ठीक है। सो टू मेक द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ ड्राई सेल और अ बैटरी और एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने वायर में से करंट फ्लो करवाना है, मतलब नेट फ्लो ऑफ चार्ज करवाना है वायर में, पहले ज़ीरो था क्योंकि रैंडम मोशन है, तो उस वायर को हम ज्वाइन कर देंगे एक सेल से, या कोई ड्राई सेल ले लो, सिंपल ड्राई सेल, जिसमें एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपको पता है कि कैसे शो करना है, लोअर क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अगर हम इसको वायर को जब हम बैटरी से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्मिनल सारा वायर का क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये वाला टर्मिनल क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इन सभी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो सारा चार्ज है बेटा, वो सिर्फ एक ही तरफ मूव करेगा और उसके ऑपोजिट कुछ मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये बैटरी लगाने के बाद जो सारा चार्ज है, नेट चार्ज जो है पूरी, नेट सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में, वो सिर्फ एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट कुछ नहीं मूव कर रहा। तो देयर इज़ डेफिनेटली अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन द कनेक्टर, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि कनेक्टर में करंट फ्लो करेगा। मतलब व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कनेक्टर और अ वायर, वन एंड ऑफ द कनेक्टर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड अदर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट बेटा वर्ड है, मतलब मूव करेंगे, मूव विद अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि वो जो रैंडम मोशन में थे तब उसकी कोई वेलोसिटी नेट वेट ज़ीरो था, बट अभी उनको एक फोर्स लग रही है, इधर से रिपल्शन फोर्स लग रही है और इधर को अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से वो एक तरफ मूव कर रहे हैं सभी के सभी। तो जब वो एक तरफ मूव करेंगे तो कोई ना कोई उनकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, और दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड दैट
flow of electron is always from negative terminal to the positive terminal. Clear? And hence electric current begins to flow in the conductor. Why? Because there is a net flow of charge in the conductor. क्योंकि कंडक्टर में तब एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा, इसलिए इस वायर में करंट फ्लो करेगा जब हम उस पर सेल ज्वाइन कर देंगे. पर अगर इसको सेल हटा देंगे फिर यही कंडीशन पहुंच जाएगी, फिर उसमें नेट फ्लो ऑफ करंट चार्ज ज़ीरो होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा इधर को होगी, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है. क्लियर? नाउ देयर इज another topic, that is direction of electric current. बेटा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन किधर होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. बट बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is in the direction of flow of positive charge. ये याद रखना बेटा. बाय कन्वेंशन मतलब पुराने समय से, एंशियंट टाइम से हम यही लेके के चल रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी. क्यों? क्योंकि जब डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक करंट वाज सपोज्ड टू फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ओनली. जब इलेक्ट्रिक करंट की बेटा डिस्कवरी हुई थी तब ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जब जो फ्लो कर रहा है उसमें कंडक्टर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फ़्लो नहीं करता. पर उसके बाद लेटर ऑन बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस हुई, और पता लगा कि धीरे धीरे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जी, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. ठीक है. तो उसके बाद पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इसलिए करंट फ्लो करता है. बट वो तो थ्योरी चेंज हो गई, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम अभी भी बुक्स में सारी चीज़ों में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेके चलते हैं. ये याद रखना प्लीज़. इट मीन्स direction of flow of electrons is always from negative to positive, but direction of electric current is always, that is I, is from positive to negative. It means we can say that the direction of electric current is opposite to the direction of flow of electrons in a conductor. ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें प्लीज. ठीक है. क्लियर? मतलब ये बाय कन्वेंशन लिखना है साथ में आपने कि बाय कन्वेंशन लेके चल रहे हैं जी हम. इसका कोई फंडा नहीं है कि क्यों ले रहे हैं, बाय कन्वेंशन लेके चल रहे हैं कि क्योंकि डिस्कवरी जब हुई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तब हम इलेक्ट्रिक करंट सपोज करते थे कि वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जैसे तब से हम डायरेक्शन इसकी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके चल रहे हैं. जितनी एस्टैब्लिशमेंट्स हो रही हैं, जितनी थ्योरी इन्वेंशन हो रही हैं और थ्योरीज आ रही हैं, वो सारी इसी पे आ रही हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा. क्लियर? एंड एक चीज़ और, एक वर्ड है पोटेंशियल, कराऊंगा आगे. जो बैटरी है ना, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. जब वो कनेक्ट कर देंगे वायर के साथ, ये बनेगा पॉजिटिव, बनेगा नेगेटिव. जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का बेटा, इट इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड एज एट हाई पोटेंशियल, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज लो पोटेंशियल. पॉइंट. ठीक है. क्लियर? मतलब वो कनेक्टर का वो वाला पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो हमेशा लो पोटेंशियल पे होगा, एंड जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी दे आर सेट टू बी एट हाई पोटेंशियल. ये ऐसे होता है हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए चार्ज नेगेटिव है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना वो हमेशा एज लो पोटेंशियल पे लेते हैं उसको हम. जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसको लेते हैं हम हाई पोटेंशियल पे. जिसमें ज़्यादा होंगे उसको लो पोटेंशियल पे, इस पर कम होंगे उसको हाई पोटेंशियल पे. ठीक है. ये ऐसा कन्वेंशन हमने मान के चलते हैं उसको. क्लियर? सो मतलब एक और चीज़ आ गई अभी, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी, बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन व फ्लो
कहाँ से होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। समझ आ गया? ऐसे भी लिख सकते हो आप, कर सकते हो, याद रख सकते हो। मतलब इन शॉर्ट ये याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। क्लियर? ओके, सो दिस इज अबाउट the flow of charges inside a wire or a conductor, direction of electric current in a conductor. Clear? This is all about electric current. Now moving on to next one, the last topic but not the least for this session, that is electric circuit. But it is a closed conducting path containing a source of electric energy and a device, और डिवाइस भी बोल सकते हो बेटा, एलिमेंट भी बोल सकते हो, लोड भी बोल सकते हो। बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसको लोड भी बोल सकते हो, डिवाइस भी बोल सकते हैं हम, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है? यूटिलाइजिंग मतलब यूजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बस प्रोवाइडेड लिखने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे समझा रहा हूँ आपको मैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सर्किट, ये सपोज हमारे पास बल्ब लगा हुआ, इसमें ये लगा हुआ है हमारे पास एमीटर, ये हम पढ़ लिया। एक पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ये यहाँ लगी हुई है बैटरी, ये यहाँ लिखा हुआ है स्विच, इसको बोलते हैं फिजिक्स में स्विच की बोलते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव। ये याद रखना एक चीज़ और, जब एमीटर ज्वाइन करना है, ये उसको बोलते हैं सर्किट में एमीटर ज्वाइन करना है ना, तो बैटरी के पॉजिटिव वाले पार्ट से एमीटर का पॉजिटिव ज्वाइन होगा, नेगेटिव वाले पार्ट से एमीटर का नेगेटिव ज्वाइन होगा, क्योंकि ये सीरीज़ में है ना, इसलिए बहुत बाद में बताऊँगा, छोड़ दो सीरीज वाला टॉपिक। ठीक है, लीव इट। ये याद रखना ऐसे कौन ज्वाइन होगा। अगर स्विच ऐसे है, ओनली मैंने ऐसे ब्रैकेट डाली हुई है, तो इसका मतलब स्विच सर्किट ओपन है, ये मतलब ऑफ है, स्विच मैंने ऑन नहीं किया। ऑफ स्विच नहीं बोलना, इसको बोलना है सर्किट ओपन। अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे डॉट लगा दूंगा तो क्या बन गया, ये सर्किट क्लोज, स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। ठीक है, तो मतलब वायर्स जुड़ गई। ओपन मतलब वायर्स टूटी हुई है, यहाँ पे जुड़ी नहीं हुई अभी। ठीक है, ऑफ है स्विच। तो अभी क्या करूँगा, इसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज मतलब कब होगा, जब मैं यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ, स्विच ऑन करूँगा। मैंने स्विच ऑन कर दिया, क्या होगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू, ये करंट डायरेक्शन ऐसे एरो से शो करते हैं हम, आई लिख देंगे एरो के ऊपर, आई मतलब करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की शो करना नहीं, आई करंट फ्लो करना है। करंट फ्लो करना शुरू करेगा यहाँ से, ये बल्ब क्या करेगा, फिर ग्लो करेगा। राइट, तो क्या बोलते हैं हम, इट इज़ अ, क्या है ये, क्लोज कनेक्टिंग पाथ है, पूरा क्लोज है ना, क्लोज कनेक्टिंग पाथ कंटेनिंग, जिसमें एक क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बैटरी, एंड ए डिवाइस, एक डिवाइस है जो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कनेक्टिंग पाथ कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी एंड अ डिवाइस यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी। क्लियर? ओके, याद रखना प्लीज। This is all about electric circuit, and I'll send you some question answers for this topic that we have done now in this lecture, and now we will do some numerical problems related to the topic electric current and electric charge, right? And only two formulas are used in these numericals, that is I is equal to Q upon T, or Q is equal to NE, that is quantization of charge, that we did in the previous lecture. Okay, now there is a numerical problem, that is calculate the amount of electric current, हमने I निकालना है, करंट निकालना है, in a circuit if 500 coulomb of charge flow through it in 10 minutes. टाइम दिया हुआ है हमें। अगर सोल्यूशन की बात करें इसकी, we have to find I and we are given with Q, that is 500 कूलम एंड टाइम इज़ 10 मिनट्स। पता है हमें टाइम की SI यूनिट मिनट्स नहीं होती, उसकी SI यूनिट सेकंड्स होती है। तो मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से,
तो आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास आ गया 60 सेकेंड्स। चार्ज हमें दिया हुआ है, एज वी नो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 500, आई इज इक्वल टू 600, 0 0 कैंसिल, 5/6 दैट इज 0.833 समथिंग कूलम, एम्पियर्स। करंट की यूनिट्स क्या होती हैं? एम्पियर। तो दिस इज हाउ वी विल परफॉर्म द न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक, electric current and quantization of charge. Second one is, in a television tube the beam current is 80 microampere. पता है हमें टेलीविज़न की ट्यूब है ना बेटा, टीवी जो पुराने टीवी आते थे उनमें बड़ी सी ट्यूब लगी होती थी पीछे, और उनमें ना हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे, और इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते थे वो हमेशा जाके स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते थे, और वहाँ पे कलर्ड पैटर्न्स बनते थे और इमेज शो होती थी। इस पार्ट को हम लाइट चैप्टर में कर लेंगे, अभी नहीं करवाऊंगा डिटेल में कैसा है कैसे नहीं होता, तो याद रखना। उसमें करंट होता था हमेशा, टेलीविजन ट्यूब में बोल रहा है वो करंट है कितना? 80 माइक्रोएम्पियर। दिस इज सिंबल ऑफ माइक्रो, म्यू बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर है। वो बोलता है फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन एवरी सेकेंड। कितने इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे एक सेकेंड में, ठीक है। दूसरा पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में टोटल चार्ज कितना स्ट्राइक करेगा स्क्रीन को, वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे इसका, पता है हमें आई गिवन है कितना? 80 माइक्रोएम्पियर्स। माइक्रोएम्पियर को कन्वर्ट करेंगे एम्पियर्स में, 10⁻⁻6 एम्पियर आ जाएगा। तो हमें ये दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, उसने बोला ना एवरी सेकेंड, सॉरी, सो टाइम हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, राइट। सो व्हाट वी विल डू नाउ, एज वी नो दैट द फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू NE अपॉन टी, राइट। यहाँ पे क्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि क्यू तो हमने फाइंड ही नहीं करना ना अभी, फाइंड सेकंड, वो तो सेकंड पार्ट में करना है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो n। और हमें पता है कि E की वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 3 चीज़ें हमें पता है, तीनों हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन ई। आई टी ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, E नीचे आ गया। आई की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10⁻⁻6, टी की वैल्यू कितनी है? 1, ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, घर पे करके देख लेना प्लीज़ अपनी कॉपीज़ पे, इसका आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड उस टीवी स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे। अब हमने सेकेंड बार करना है इसका, उसमें है कि कितना टोटल चार्ज स्ट्राइक करेगा 2 मिनट में, टोटल चार्ज कितना स्ट्राइक करेगा 2 मिनट में, ठीक है। तो अभी मैं इसी को आपको शो कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, तो ये आपको ये स्टेटमेंट शो हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो हमें सेकंड पार्ट इसका करना है। सेकंड पार्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE, यही फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, ये फॉर्मूला कभी नहीं लगाएंगे प्लीज़, हम लगाएंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्यों? हमें I पता है, T पता है 2 मिनट्स। तो सेकंड पार्ट में T कितना दिया हुआ बेटा हमें? 2 मिनट्स। मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, कितना आएगा? 120 सेकेंड्स। Clear? So now I is equal to Q upon T, but we have to find Q only. Q becomes I into T. I कितना दिया हमें? 80 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू T कितना दिया हमें? 120। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। -6 को बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइक्रो कूलम्स, ठीक है, 9600 माइक्रो कूलम्स। इतना चार्ज 2 मिनट में टीवी की स्क्रीन को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। सो दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स यू हैव टू डू रिलेटेड टू द टॉपिक दिस, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट. So I am sending you the unsolved problems also, solved one also. You have to perform the unsolved questions on your notebooks, right? If you have any doubt, you can please ask me anytime. You can message me, you can call me. You are most welcome. Okay, so that's all for the day. Thank you. Bye bye.